पूर नगर परिषदेमध्ये भाजप आणि एमआयएमची युती झालेली आहे। पूर नगर परिषदेत भाजप आणि एमआयएमची युती झाली आहे। समिती सभापती पदासाठी भाजप एमआयएम सोबत आले। पालिकेनंतर आणखी एका नगरपालिकेत भाजप सोबत एमआयएम सत्तेत आली आहे। अमरावतीच्या अचलपूर नगरपालिकेत भाजप आणि एमआयएमने युती केली। क्या अचलपुर में बीजेपी और एमआईएम का सच में गठबंधन हुआ है? क्या सच में एमआईएम के पार्षद ने बीजेपी को सपोर्ट करके नगर सेवक यानी मेयर बना दिया है? तो आज जानते हैं हम पूरा सच इसके अंदर और इसके पीछे किसकी साजिश है, ये सब कुछ पता चलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। आपको सबसे पहले ये सोशल मीडिया हैंडल्स देखने चाहिए। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का महाराष्ट्र का सोशल मीडिया हैंडल है। यहाँ पे एक तस्वीर पोस्ट की जाती है। सबसे पहले तस्वीर देखो आप। तस्वीर में लिखा है दो भाई दोनों तब भाई। ऊपर की तरफ आप देख सकते हो नरेंद्र मोदी जी और असदुद्दीन ओवैसी जी के फोटो यहाँ पे लगाए जाते। नीचे की तरफ देवेंद्र फडणवीस और इम्तियाज जलील जी, ये दोनों के फोटो लगाए जाते और दोनों को ऐसा दिखाया जा रहा है कि बीजेपी एमआईएम एक साथ है। लेकिन और एक आप देख सकते हो इनका दूसरा एक पोस्ट डालती आज ही डालते महाराष्ट्रला नासून भगणारी हीच खरी युती। इसका है कि जो नहीं दिखता है और लेकिन पीछे से जो युति की गई है बीजेपी एमआईएम की, ये यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो बीजेपी के फ्लैग पे है एमआईएम लिखा है और पीछे की तरफ असदुद्दीन ओवैसी जी और देवेंद्र फडणवीस को फ्लैग पकड़ते हुए दिखाया जा रहा है। और ये सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस की तरफ से ये पूरे प्रचार किया जा रहा है। और आपको सच जानना चाहिए, सबसे मेन चीज़ जो सच कांग्रेस आपसे छुपा रही है और बाकी के जो भी गोदी मीडिया है वो छुपा रहे। अब गोदी मीडिया तो बीजेपी आईटी सेल की तरफ होती है, लेकिन वो क्यों सच सामने नहीं ला रही, ये प्रोपेगेंडा क्यों फैला रही है मुझे पता नहीं। वो रियलिटी क्यों नहीं बता पा रहे अपने दर्शकों को पता नहीं। क्या वो कांग्रेस का सपोर्ट ले रहे ये भी पता नहीं। लेकिन सच आपको बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले अचलपुर जो नगर पालिका है उसके अंदर 1 के 40 पार्षद है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब 1 के 40 पार्षद होते हैं ना, इनको कहा जाता है कि अपना अपना एक गढ़ तैयार करो। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो नगर सेवक है ना वो कांग्रेस के। 1 नंबर पे कांग्रेस है, 15 नगर सेवक उनके। 2 नंबर पे बीजेपी है, 9 नगर सेवक उनके पास है। 3 नंबर पे एमआईएम है, 3 नगर सेवक ही है वहाँ पे एमआईएम के। फिर एनसीपी अजित के पास 2 है, अपक्ष के पास 10 है, उपप्रहार पार्टी है उसके पास 2 है। इस तरह से 41 नगर सेवक वहाँ पे हो गए। और नगर पालिका की तरफ से कहना है कि आप अपना एक एक ग्रुप बना लीजिए। तो बीजेपी क्या करती है, बीजेपी के पास 9 होते हैं, एक मिला के 10 करके यानी 9 + 1 करके अपक्ष को लेती है और अपना एक गुट बना देती है। दूसरे नंबर पे कांग्रेस 15 अपने जो नगर सेवक है उनके साथ जाती है, उनका एक ग्रुप बनता है, 2 ग्रुप बन जाते हैं। तीसरे ग्रुप में एमआईएम एनसीपी को जोड़ती है, उसके बाद 3 अपक्ष को जोड़ती है। इस तरह से उनका तीसरा ग्रुप बनता है। चौथा प्रहार पार्टी जो है वो अपने 2 नगर सेवक + 6 अपक्ष को लेके एक ग्रुप बनाती है। ऐसे 4 ग्रुप बनते हैं। मेनली आपको बता दूं कि एमआईएम प्लस अजित पवार प्लस जो 2-3 अपक्ष होते हैं उनको एक ग्रुप मिलता है। वो ग्रुप को 2 सभापति के पद मिलते हैं, एक शिक्षण सभापति का पद और एक आरोग्य सभापति का पद। ये 2 है। और आपको बता दूं कि इसके अंदर कोई मेयर का या इलेक्शन नहीं हुआ था, कोई कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ एक सभापति का पद है। और दोनों एमआईएम और बीजेपी दोनों अलग अलग गुट में है। अजित पवार के साथ एमआईएम मिली है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अजित पवार के सिर्फ 2 ही पार्षद है, एमआईएम के 3 पार्षद है, 3 अपक्ष पार्षद है। लेकिन अब इलेक्शन हो चुका है और डेवलपमेंट के नाम पे कभी एक आना हो, एक गुट में आना हो तो ये अच्छी बात है। आप 1 के 40 जो पार्षद है वो कभी किसी गुट में नहीं जाएंगे तो कैसे डेवलपमेंट होगा, ये सबसे पहली बात हो सकती है। और कांग्रेस का रोल देख सकते हो आप। कांग्रेस को पता है वहाँ पे बीजेपी एमआईएम का गठबंधन नहीं हुआ है, वहाँ का कोई आके सामने कुछ नहीं बोलता। लेकिन एमआईएम की तरफ से रिप्लाई आता है, एमआईएम के बड़े बड़े लीडर आते हैं सामने। वहाँ पे हाजी यूसुफ जी आते हैं, वो क्या कहते हैं सबसे पहले ये सुनो आप। कल 21 तारीख को अचलपुर नगर पालिका के विशेष समिति के चुनाव हुए। इसमें झूठी बातमी चल रही है सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों पर कि एमआईएम की और बीजेपी की युति की झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। हमारे एमआईएम के 3 उम्मीदवार वहां से चुन के आए थे और अपक्ष के 5, ऐसा मिला के एक गठ रजिस्ट्रेशन किया गया।
और उस गठ ने विशेष समिति में अचलपुर के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए शिक्षण सभापति का पद ऑब्टेन किया, एक आरोग्य सभापति का पद ऑब्टेन किया, और वो भी अविरोध हुआ उनके साथ। कोई प्रकार का बीजेपी को वोट देना था ना कांग्रेस को वोट देना था, उनके खिलाफ किसी ने, कोई पक्ष ने फॉर्म ही नहीं भरा। ये गठ ने 2 फॉर्म भरा और ये अविरोध चुन किया है। सिर्फ और सिर्फ एमआईएम पक्ष की जो ताकत महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए एमआईएम पक्ष को बदनाम करने की ये कोशिश की जा रही है। तो मेरी ऐसे सभी पक्षों से अपील है कि जो एमआईएम पक्ष को बदनाम करने के लिए खोटी अफवाहें, खोटी बातमियां चला रहे हैं, तो आने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति में एमआईएम पक्ष पूरी तरह से महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने वाला है। ये एमआईएम पक्ष की बदनामी करके कि बीजेपी के साथ गठबंधन है, ऐसा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा राजकारण न करते हुए अपने पक्ष को अगर जिसको भी बढ़ाना है तो वो बढ़ाने का पूरा अधिकार संविधान ने दिया है। मेहरबानी करके खोटी बातमी और खोटी अफवाहें, खोटे कोई भी प्रकार के प्रचार न किया जाए एमआईएम पक्ष का बीजेपी के साथ मिला के, ये सबसे मैं रिक्वेस्ट कर। हाजी यूसुफ ने जैसे ही कहा है कि उन्होंने बताया है कि क्या क्या हुआ है, और उसके बाद जो अचलपुर के जो जिला अध्यक्ष है एमआईएम के, वो भी सामने आते, वो भी सुनो आप। मैं सैयद मुजीब एमआईएम जिला अध्यक्ष जो अचलपुर नगर परिषद में एमआईएम के 3 नगर सेवक चुनकर आए थे, आज सुबह से पेपरों में, सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये रोमन चलाया जा रहा है कि एमआईएम ने बीजेपी को समर्थन दिया। ये बात 100% गलत बात है। एमआईएम ने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया है। एमआईएम के 3 कारपोरेटर्स और 3 अपक्ष और 2 राष्ट्रवादी के नगर सेवकों का एक गठ बनाया हुआ है 8 लोगों का। वो गठ की बुनियाद पर नगर परिषद अचलपुर में उनको एक समिति मिली है, और कांग्रेस समिति से बाहर होने की वजह से ये उल्टे सीधे एलिगेशन एमआईएम पर लगा रही है, क्योंकि एमआईएम का पूरे महाराष्ट्र में एक बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है। इसलिए कांग्रेस हमेशा से एमआईएम को बदनाम करने की कोशिश करती है। आज भी कांग्रेस और कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां एमआईएम को बदनाम कर रही है कि एमआईएम ने कांग्रेस बीजेपी के साथ गठबंधन किया। ये बात 100% गलत है। एमआईएम का कहीं भी बीजेपी के साथ में गठबंधन नहीं हुआ है। तो ये 2 लीडर के पास से आपने सुना ही होगा कि क्या रियलिटी, लेकिन कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है भाई? कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी ऐसा क्यों कर रही है, पता नहीं। कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन तो मिल रहा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के हाथ से ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाना, ये बात बहुत गलत है। तो खबर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, हमारे चैनल को फॉलो जरूर करना, कमेंट में बताना आपको कैसी लगी, और मिलते हैं ऐसे एक और न्यूज़ में। लेकिन प्रोपेगेंडा से सावधान रहना, कांग्रेस भी प्रोपेगेंडा फैला सकती है।